आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और लास्ट में कुछ करंट अफेयर्स के रिवीजन करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि लंबी पर्वत श्रृंखला, अगर लंबाई आपका इस तरह से, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो वो आपकी हिमालय है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची अगर पूछा जाएगा तो वो आपका हिमालय है। जबकि लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो लंबी पर्वत श्रृंखला लंबाई में कौन ज़्यादा है? वो है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ओके, तो दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका एकांकागुआ। ठीक है ना, तो एकांकागुआ चोटी ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। तो इसमें स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ दक्षिण अमेरिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। ओके, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन होता है? तो विश्व का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है वो आपका आटाकामा मरुस्थल है, और ये भी आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची नौगम्य झील का मतलब जहाँ पे नाव चलाया जा सके। ठीक है ना, जहाँ पे नौकायान किया जा सके। तो ये आपका टिटिकाका झील है, जो कि आपके पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, तो ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पंपास जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ओके, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जो अलग करती है वो है आपकी पनामा नहर। ठीक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है आपका ब्राज़ील देश। और ब्राज़ील देश की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ब्राज़ील देश की राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया। ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो नहीं है, आपका ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील में किस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? तो ये आपका सेंटोस बंदरगाह है। ठीक है, तो सेंटोस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह का नाम दिया जाता है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो अब देखते हैं कुछ राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चंस को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है? तो राज्यपाल पद का प्रावधान तो अनुच्छेद 153 के तहत किया गया है, और ये आपका आने को एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो आप ये अनुच्छेद याद रखेंगे राज्यपाल से संबंधित। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो आपका राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है, इसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है आपके राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद की बात हो रही है आपका, तो विधान परिषद में जो उनकी कुल सदस्य संख्या होती है उसका 1/6 जो है, यानी कि 1/6 लोगों को कौन कर सकता है? तो ये आपके विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 है, जिसके तहत जो है राज्यपाल जो है ये अध्यादेश जारी करता है। जबकि अनुच्छेद 123 क्या है? उसके तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ओके, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर या तो अनुमति दे सकता है, या फिर अनुमति रोक सकता है, या उस जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो ये जो है आपका अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 200 के तहत, कि वो किसी विधेयक पर या तो अनुमति दे सकता है, या फिर उस पर अनुमति रोक सकता है, या फिर उसे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 के तहत ये भी जो है आपका प्रावधान किया गया है। अगला हमारा है बोर टाइगर रिजर्व या फिर और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ये दोनों अलग अलग टाइगर रिजर्व हैं। तो ये दोनों जो है किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके हैं आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित। ठीक है, तो बोर टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा से आप इसका नाम समझ गए होंगे, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो ये तीनों टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को चौथा टाइगर रिजर्व मिला है। ठीक है, तो वो भी अभी आगे हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो ओमकारेश्वर बांध है आपका नर्मदा नदी पर, और ये किस प्रदेश में पड़ता है आपका ओमकारेश्वर बांध? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से। पंचायतन शैली में निर्मित खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? तो जो खजुराहो के मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है? तो ये पंचायतन शैली में निर्मित है, ठीक है ना। तो इसका जो निर्माण है ये किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया? तो ये कराया गया था आपके चंदेल वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है ना। एक बड़ा मंदिर, उसके आसपास जो है छोटे छोटे मंदिर स्थित होते हैं, तो ये आपके कुल आपके 5 मंदिर स्थित होते हैं, तो ये होता है आपका पंचायतन शैली। लोसांग फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग फेस्टिवल होता है आपके सिक्किम राज्य में। और लोसर फेस्टिवल कहाँ होता है? तो ये होता है आपके लद्दाख में, ठीक है ना। तो ये दोनों अंतर भी आप ध्यान रखेंगे। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपके गुजरात राज्य में स्थित। जब उकाई परियोजना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस नदी पर निर्मित है, तो उकाई परियोजना भी आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई थी ये लागू की गई थी 1993 1993 से कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए। लौंग द्वीप या फिर क्लोव आइलैंड जो है ये किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे लौंग सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिंजीबार, तंजानिया देश के जिंजीबार जो है आइलैंड पे, इसीलिए इसे जो है लौंग द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। जिंजीबार द्वीप तंजानिया को, तंजानिया देश में स्थित है, जिंजीबार द्वीप का नाम है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी है माउंट किलिमंजारो। और अभी आपको बताया गया साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। ओके, तो ये क्या थे? ये हमारे जो है करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख चुके हैं अभी तक क्या? तो अब तक आपने देखा है स्टैटिक जीके और जीए के क्वेश्चंस को। अब हम लोग करेंगे आपके 2 नवंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, और फिर उसके बाद हम लोग करंट इवेंट्स का रिवीजन करेंगे जो कि हमारे पिछले महीने के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं 2 नवंबर 2022 के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया है? तो ये आपका 53वां आपने अभी तक पढ़ा होगा गुरु घासीदास, लेकिन उसे जो है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। तो अभी जो 53वां अधिसूचित किया गया है ये है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो उत्तर प्रदेश का आपका चौथा टाइगर रिजर्व है। 3 के बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा, अमनगढ़ और आपका कौन सा था? पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। अब ये चौथा कौन सा हो जाएगा? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा ये। अगला हमारा है 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने बैंकों की सहायता से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर इसी को डिजिटल रूपी जो है बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी पायलट परियोजना की शुरुआत की। तो 9 बैंकों के साथ जो है आरबीआई ने डिजिटल रूपी की शुरुआत की है। और ये पहली बार जो स्टार्ट किया गया है ये आपके जो होलसेल होते हैं, होलसेल जो आपके परचेजिंग होगी उस पर डिजिटल रूपी का स्टार्टिंग किया जाएगा। बाद में जो है ये रिटेल में आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर जिसका नाम रखा गया है योटा D1, और इसकी जो क्षमता है ये आपके 250 MW है, ठीक है ना, 250 मेगावाट। और इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो इसका लोकार्पण किया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर होगा, ठीक है ना। तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका एक्वा पार्क बन रहा है जिसमें आपका फिश म्यूजियम भी होगा, ठीक है ना। तो फिश म्यूजियम एकीकृत का मतलब इस एक्वा पार्क में ये फिश म्यूजियम भी होगा, ठीक है ना। तो ये भारत का पहला फिश म्यूजियम भी है और भारत का पहला एक्वा पार्क भी है, ठीक। और ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया? आप लोगों को बहुत दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के बारे में, जिसमें आपको कई बार बताया गया कि इसका शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर थी ईभा, जो कि आपकी एशियाई शेरनी है, ठीक है ना। अब इसका समापन हो चुका है और इसे जो है किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है स्पेन की टीम ने,
और हराया किसको, तो कोलंबिया को हरा करके स्पेन की टीम ने जो है जीत लिया। पिछली बार जो ये हुआ था 2018 में, ठीक है ना, उसे भी जो है स्पेन की टीम ने ही जीता था, जो अंडर-17 महिला विश्व कप है फुटबॉल का, ठीक है। पिछली बार भी स्पेन जीता था, इस बार भी स्पेन जीता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे था, मतलब कहाँ कहाँ पे इसके मैचेज हुए थे, तो भुवनेश्वर में हुआ था, गोवा में और नवी मुंबई में, जबकि फाइनल मैच इसका DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में जो है खेला गया था। ओके। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियाँ बाकी वन का उद्घाटन किया है, तो ये आपके एकता नगर आपको पहले बताया जा चुका है कि जो केवड़िया है, ठीक है ना, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम जो है इसका नाम बदल के किया गया था एकता नगर, ठीक है ना, और ये गुजरात में स्थित है और यहीं पर जो है भूल भुलैया उद्यान और मियाँ बाकी वन का भी जो है उद्घाटन किया गया। ओके। हाल ही में गुजरात में दुर्घटनाग्रस्त हुआ मोरबी केबल पुल, ठीक है, और ये ये उद्घाटन मतलब इसका क्या किया गया था, ये बना कब था, तो 1877 ईस्वी में ये बना था, ठीक है ना, मोरबी केबल पुल। और ये किस नदी पर निर्मित था, तो ये अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें जो है 141 लोगों के मारे जाने की खबर आई, ठीक है ना, और ये नदी पे बना था, जिस नदी पे बना था वो था आपकी नदी का नाम था माछू नदी, ठीक है ना। तो ये गुजरात में था आपका मोरबी केबल पुल, तो ये माछू नदी पे निर्मित था, जो कि अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हिंद महासागर में देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए चौथा गोवा समुद्री संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हिंद महासागर में जो देश हैं उनके बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए जो चौथा गोवा समुद्री संगोष्ठी है ये गोवा के तट पर ही आयोजित किया गया। 17वां उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और इसमें जो है कुल 5 देशों ने भाग लिया, जो कि आपके भारत, ताइवान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान थे, ठीक है ना। भारत जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। और विश्व शाकाहारी दिवस कब होता है, तो विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। ओके। तो ये क्या थे, ये हमारे जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो है आपके 2 नवंबर 2022 के। तो अब हम लोग देखते हैं पिछले कुछ महीनों के करंट इवेंट्स के रिवीजन। ओके। दृष्टिबाधित लोगों के लिए, यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल रेडियो अक्ष जो है ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल जिसका नाम क्या है, रेडियो अक्ष, ओके, ये नागपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पशुपालन को समर्पित भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या रखा गया है, दूधवाड़ी, ठीक है। तो ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है इसका नाम रखा गया है दूधवाड़ी, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो इसका उद्घाटन आपके बनासकांठा गुजरात में किया गया। ये भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, दूधवाड़ी इसका नाम है। ओके। बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बच्चों के लिए बजट किसने पेश किया, तो ये पेश किया मध्य प्रदेश राज्य ने। मलेशिया में आयोजित सुल्तान जोहोर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया, तो सुल्तान जोहोर जो है ये हॉकी से संबंधित एक कप है और इसे जीत लिया गया भारत देश के द्वारा। जबकि उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता रहा इसका ऑस्ट्रेलिया। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप किसने जीता है, तो FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जो है ये आपके इस वर्ष के स्टार्टिंग में हुआ था और इसे जीत लिया किसने, भारत ने। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो हॉकी इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपके दिलीप तिर्की, ठीक है। सितंबर 2022 में 131वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीत लिया, तो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 131वां जो है संस्करण था और इसे जीत लिया बेंगलुरु ने, जबकि हराया किसको, तो मुंबई को हरा करके बेंगलुरु ने जीत लिया है इस वर्ष जो है डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ये अपने पहले ये नाम बदल के नूर सुल्तान इसने किया था, अब इसने फिर से नूर सुल्तान से जो है आपकी राजधानी का जो है बदल के क्या कर दिया है, अस्ताना। ओके। हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर किसे चुना गया, तो जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर चुने गए तो वो पुरुष में चुने गए सुनील छेत्री, और महिला में जो है फुटबॉल प्लेयर जो चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वो हैं आपकी मनीषा कल्याण। और अभी हाल ही में यूरोपियन फुटबॉल लीग में भी जो है प्रथम भारतीय महिला फुटबॉलर जो बनी खेलने वाली वो भी आपकी मनीषा कल्याण ही बनी है। ओके। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा 12वां
डिफेंस एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका डिफ एक्सपो जो रक्षा प्रदर्शनी है ये 12वें क्रम का है और इसे जो है 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया अहमदाबाद और गांधीनगर में, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके गुजरात राज्य में है। इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी डिफ एक्सपो की? तो ये थी आपकी पाथ टू प्राइड, यानी कि गौरव का पथ। ओके। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था आपके अहमदाबाद गुजरात में। ये भी आपका इसी वर्ष उद्घाटन किया गया इसका। वर्ष 2024 तक बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो 2024 तक ये स्थापित किया जाना है कहाँ पे? सूरत गुजरात में जो है पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो आपका लिक्विड नैनो यूरिया की बात हो रही है। तो वर्ल्ड में जो है पहली बार इसे बनाया किसने? इफ़को ने, ठीक है ना। इफ़को आपका उर्वरक की कंपनी है, आपको पता होगा। और इसकी जो है कलोल गुजरात में जो शाखा है इफ़को की, वहाँ पे सबसे पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र प्रारंभ किया गया। जबकि दूसरा जो आपका तरल नैनो यूरिया संयंत्र है ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो इसको अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया फूलपुर प्रयागराज में। ये भी आपकी इफ़को की एक शाखा है। ओके। कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो चुने गए हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था, जिसका संस्था का नाम आप सब जानते हैं इंटरपोल है, तो इसकी जो 90वीं महासभा की बैठक हुई, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली, भारत में, ठीक है ना। तो इंटरपोल की 90वीं बैठक का जो मेज़बान देश था वो आपका भारत देश था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में जो आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपके फिजी में आयोजित किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका गोवा है। जबकि हर घर जल प्रमाणन वाला पहला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका बुरहानपुर है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया आपके बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपके पणजी गोवा में, ठीक है। तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पणजी गोवा में किया गया। भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो भारतीय विरासत संस्थान जो है इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट आपका, ये आपका बनेगा कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में। ओके। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं आपके लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ठीक है ना। तो इनका शार्ट में नाम लूला डी सिल्वा ही है, याद रखेंगे आप। ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए। G20 देशों की एक सिविल सोसाइटी है और चेयर ऑफ कंट्री सिविल, यानी कि इसको जो है C20 कहा जाता है, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अमृतानंदमयी देवी को, ठीक है। तो G20 देशों की सिविल सोसाइटी C20 का अध्यक्ष कौन है? अमृतानंदमयी देवी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, आज के करंट अफेयर्स और जो है आपके स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे। ओके। वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।